तो इन्वर्टर से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे सिंगल फेज इन्वर्टर लिया है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर बेस्ड इन्वर्टर है। इसमें जो ड्राइवर यूज़ हुए हैं वो SKM75GB 24 प्लस 75 एम्पियर के ये IGBT है। ड्राइवर नॉर्मल जो है 732R यूज़ होता है वही है, ठीक है। इसका जो इनपुट है वो DC जानते हैं, तो इसे हमने DC बस माना है, या DC लिंक, कहीं DC लिंक लिखा हुआ है, DC बस है, DC बस है DCT। जो इसका आउटपुट है, आउटपुट वाली बात अभी बाद में करेंगे, पहले इस DC लिंक को समझ लेते हैं। तो इस DC लिंक पे हमने सबसे पहला जो है, क्योंकि हमारा स्टैंड इन्वर्टर है, इसकी जो कंट्रोलिंग की है, उस स्टैंड इन्वर्टर में आगे आपको लोड लगाना पड़ेगा तभी इन्वर्टर चलेगा। दो मोड में होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड। अभी जो कोड है हार्डवेयर सेम रहेगा, अगर हम इसको ऑन ग्रिड में स्विच करते हैं, बस हमारा जो इसकी कंट्रोलिंग होगी वो ऑन ग्रिड में चेंज हो जाएगी, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। बाकी सारी चीज़ें हार्डवेयर जो स्टैंड होता है वही ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड दोनों का सेम होता है। तो हम DC बस की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास स्टैंड तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बैटरी जो है वो 12 वोल्ट 42Ah की 4 बैटरी सीरीज में है। तो हमारे पास 42 वोल्ट 48 वोल्ट 42Ah का बैटरी पैक बनता है। अब अभी क्या है, इसमें हमने हर जगह पे रिले यूज़ किया हुआ है इनपुट पे ही। जैसे ही अब हाइड्रोजन है यहाँ पे, अगर कोई लीक होता है, कुछ भी होता है, तो आपके सारे सोर्स सब कुछ ऑफ हो जाएगा। तो रिले हर जगह जहाँ जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि मेरे को अगर लीक होता है तो मेरे को उसको ऑफ करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हमने रिले यूज़ किया। तो इसके भी इनपुट पे रिले है। देन हमारे पास LAN-CP लगाया। इसका जो आउटपुट है, इसके आउटपुट पर हर जगह पे जो भी सोर्स है, हमें सारा डेटा लैब पे ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे सेंसर बोर्ड लगाया। तो जो भी सेंसर है सारे LEM के सेंसर है। तो करंट जितनी जितनी जहाँ जहाँ पे है उतने का ही सेंसर है। जैसे बहुत सारी जगह, अब यहाँ पे बैटरी है तो बैटरी वाले में हमने 55P यूज़ किया हुआ है, 55 एम्पियर का। यहाँ पे जो वोल्टेज सेंसर है वो LV20P है। अब ये डायरेक्ट फिर मेरा आउटपुट DC लिंक को कनेक्टेड है। तो अगर अभी हमें इन्वर्टर चलाना है तो मेरा बैटरी सोर्स होगा, और बैटरी के बाद यहाँ पे जो भी अभी इंडक्टर फिल्टर ट्रांसफार्मर जो भी लगाया है उसके बाद हमारा AC लोड चलेगा। अब इसी तो बेसिकली बैटरी हमारा जस्ट सपोर्ट के लिए होती है। अगर हम माइक्रोवेव देख रहे हैं तो हमारे सपोर्ट के लिए। तो हमारे पास दूसरा जो सोर्स है, तो दूसरा सोर्स है वो है फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल में कैसे हाइड्रोजन गया वो वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल 48 वोल्ट और नो लोड वाले केस से 48 वोल्ट आता है। जब फुल लोड होता है अराउंड 28 वोल्ट और 35 एम्पियर के आसपास का 1 किलोवाट का फ्यूल सेल है। इसको ऑफ करने के लिए जो हमने रिले लगाया वो इसी साइड पे ही लगा दिया। तो DC मतलब AC जो इसको ऑन करने के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए होती है, जो AC चाहिए होती है, उसी AC सप्लाई पे ही रिले लगाया। अगर हम उसको ऑफ कर लीक की बात करें, जैसे लीक होगा तो ये हमारा फ्यूल सेल ऑफ हो जाएगा। अब इसका जो DC आउटपुट है, अब मेरा जो DC बस का वोल्टेज है वो है 48। इसका वोल्टेज भी नो लोड में 48 होता है, बट आप जैसे जैसे लोडिंग स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मेरा उतना ही है। तो इसके लिए हमने इसके बाद में लगाया बूस्ट इन्वर्टर। DC बस के लिए, DC लिंक के लिए हमारे पास ये VSI है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। तो मेरे पास जो DC बस, अगर हमें पावर वैसे भी अगर एक DC सोर्स है दूसरे DC सोर्स में अपने में डालना है तो उसका वोल्टेज कांस्टेंट होना होता है। P = VI है तो आप वोल्टेज के लिए आप इसको वेरी करो या तो इसको वेरी करो। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है, हम करेक्ट हम वेरी करते हैं थ्रू बूस्ट इन्वर्टर। तो यहाँ पे हमारा बूस्ट इन्वर्टर लगा हुआ है। इस बूस्ट इन्वर्टर अगेन यहाँ पे भी फिर एक सेंसर बोर्ड भी है, वोल्टेज करंट सेम वही ये वाला ही सेंसर हमारा यूज़ हुआ है। 55 एम्पियर हमने यूज़ किया, 35 एम्पियर हमारा मैक्सिमम है। तो यहाँ पे भी इसका भी जो भी डेटा मेरे पास आता है वो सब कुछ लेवल पे आता है। सेफ्टी समझ लेते हैं। तो जब भी हम हाइड्रोजन के साथ काम करते हैं, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंजरस लेवल ऑफ हाइड्रोजन होता है दैट इज़ 1% ऑफ हाइड्रोजन इन द एयर विच इज़ 10,000 ppm। जो लोएस्ट एक्सप्लोजिव लेवल ऑफ हाइड्रोजन होता है दैट इज़ 4% ऑफ हाइड्रोजन इन द एयर विच इज़ 40,000 ppm। हम यहाँ पे हमने 3 लीक डिटेक्टर्स लगाए, एक ये मैनिफोल्ड के ऊपर, एक फ्यूल सेल के पास है और एक बाहर हाइड्रोजन सिलेंडर के पास है। एंड ये एक्टिवेट हो जाते हैं 20 ppm। सो हम आफ्टर 20 ppm मैं पूरा सिस्टम शट डाउन करा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा डेंजरस है। दूसरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि जब भी हम हाइड्रोजन के साथ काम करते हैं हम AC बंद करें, बिकॉज हाइड्रोजन तुरंत बहुत लाइटर होता है एयर से, तो वो तुरंत ऊपर आपका स्टक हो जाता है। तो अगर AC होगा तो उसको असर नहीं करेगा। सो ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पे 3 लेवल सेफ्टी दी है। फर्स्ट लेवल सेफ्टी इज थ्रू योर लीक डिटेक्टर्स, सेकंड इज अलार्म एंड ऑटोमेटिक शटडाउन। जो थर्ड लेवल सेफ्टी है वो है फ्यूल सेल के लिए। सो फ्यूल सेल को जो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो 99.99% प्योर होना चाहिए, राइट। बट हमारे यहाँ पे DC इलेक्ट्रोलाइजर है। सो मार्केट में DC इलेक्ट्रोलाइजर क्यों नहीं मिलता? बेसिकली अगर हम 1 किलोवाट इलेक्ट्रोलाइजर खरीदना चाहेंगे तो वो AC पे देंगे और वो कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर करंट पे चलेगा, जो कि 1 किलोवाट इन टोटल पावर होगा। जब हम लो पावर पे इलेक्ट्रोलाइजर को ऑपरेट करते हैं देन जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसके साथ ऑक्सीजन क्रॉसओवर भी होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लाइक 10%, 8% ऑक्सीजन क्रॉसओवर। बट हमारे फ्यूल सेल को 99.9% चाहिए। सो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वो तब भी चल जाएगा जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हाइड्रोजन यूज़ करें, और फ्यूल सेल के साथ वो हम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन प्रोडक्शन का गोल है, अगर हम फ्यूल सेल को ऑपरेट करने की बात करें या हम स्टोरेज की बात करें, तो वो गोल है कि हमारा ऑक्सीजन परसेंटेज 0.05% से तो यहाँ इक्वल या कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो थर्ड लेवल ऑफ सेफ्टी है वो इस इंडिकेशन में है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लाइन में एक ऑक्सीजन सेंसर भी लगाए हुए जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 सेफ्टी लेयर। अभी एक बार प्रोसेस फ्लो समझ लेते हैं इसके लिए। सो जनरली
हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले डी आई वाटर चाहिए होता है, जो कि ASTM 2 स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। ये ASTM 2 स्टैंडर्ड है बेसिकली वाटर कंडक्टिविटी शुड बी लेस देन 1 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड इसलिए बना है बिकॉज जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें क्लोरीन एंड अदर गैसेज भी मिक्स होती है। अगर आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वो भी साथ में रिलीज होगा एंड इट कैन बी हार्मफुल फॉर एनिमल। सो इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए यहाँ पे डिस्टिलेशन सेटअप है। सो डिस्टिलेशन सेटअप में बेसिकली आप जैसा वाटर फीड करोगे, अगर टैप वाटर फीड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट रहेगा, एंड अगर आर वाटर फीड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने IIT में देखा, ऑन सिंगल डिस्टिलेशन वी आर गेटिंग अराउंड 7 और 8 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। अगर हम डबल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उसी वाटर को दोबारा से हम डिस्टिलेशन करते हैं, सो वी आर अचीविंग लेस देन 1 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। इसको ट्रैक करने के लिए एक कंडक्टिविटी होता है, सिंपली जैसे TDS मीटर होता है उसे हम चेक कर सकते हैं। सो वाटर फिल्ट्रेशन होगा। इसके बाद ये वाटर हमारा फीड होता है इलेक्ट्रोलाइजर को, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइजर से बेसिकली 2 आउटपुट लाइन्स है, एक हाइड्रोजन एंड दूसरा ऑक्सीजन। सो हमें अनोड पे ऑक्सीजन मिलता है एंड कैथोड पे हाइड्रोजन मिलता है। अनोड वाली लाइन पे हमारा ऑक्सीजन प्लस वाटर ये आउटपुट होता है। कैथोड वाली लाइन पे हाइड्रोजन प्लस सम वाटर वेपर्स, प्राइमरी वेपर्स, ये आउटपुट होता है। जहाँ पे फिर हम ये जो ऑक्सीजन प्लस वाटर है ये वापस हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर टैंक है उसके अंदर वापस रिसर्कुलेट हो ताकि हम उसी पानी को दोबारा से यूज़ करें, राइट। अब इसको हमें दोबारा यूज़ करना है तो हमें मेक श्योर करना है कि वाटर अगेन प्योरीफाइड हो। तो उसके लिए बीच में एक वाटर फिल्ट्रेशन रेजन लगेगा। आफ्टर वाटर फिल्ट्रेशन रेजन ये मेरा प्योरीफाइड वाटर अगेन मेरा DI वाटर टैंक में चला जाएगा। उसी DI वाटर टैंक में एक वेंट दिया हुआ, ठीक है। सो बेसिकली वाटर ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे सेटल हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वो उस वेंट से एनवायरमेंट को रिलीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन वाली लाइन की। सो हमें हाइड्रोजन प्लस वेपर्स कनेक्ट हो गए। अब हमारा गोल क्या है, अगर हम फ्यूल सेल के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमें ड्राई हाइड्रोजन चाहिए एंड 99.99% प्योर चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव है ड्राईनेस अचीव करना एंड कितना परसेंटेज ऑफ प्योरिटी अचीव करना। ये हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर, इसके बाद एक गैस वाटर सेपरेटर में जाते हैं। सो गैस वाटर सेपरेटर इज सिंपली एक साइड से हमारा गैस एंटर हो रहा है, जो वाटर है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड दूसरे एंड से हमारा गैस बाहर निकल जाता है। बट इस वाले गैस में अभी भी कुछ मॉइस्चर रह जाता है। सो ये गैस फिर हमारी जाती है एक डेसिकेंट ड्रायर के थ्रू, ठीक है। इस डेसिकेंट ड्रायर के बाद हमें ड्राई हाइड्रोजन अचीव होगा। अभी हमें ये रेगुलेटर को 1 बार पे लेके आना है। सो इसको हम रेगुलेट करते हैं। उसका कोई स्क्रू ही है क्या? नहीं, इसको नहीं, इसको जनरली सेफ्टी के लिए बाहर निकालते रखते हैं ताकि कोई ज़बरदस्ती नहीं हो। मेरी यही होगा तो चला रहा था, उनकी एंटी बढ़ रहा होगा, उसका रेफरेंस मेरी इंडियन सही कर धीरे धीरे करना है तो कॉन्सेप्ट इसको जरूर टाइट कर बंद कर, बन जाए। इसको बंद कर रखो और ये बंद कर दो, ठीक है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये पॉइंट को ऑलरेडी सेट है, मैसेज का सेट करने के लिए ये उसको लगाओ ऐसे रख लो। ब्लैक वाली को ब्लैक वाली अभी नहीं नीचे कहाँ से नहीं और करना, वो पहले वो डायरेक्ट लोड चला रहा हूँ, इसके बाद से ऑन करने के सीखे एक मिनट ऑन करने के बाद 3 बार पर्च करेगा, उसके बाद ऐसे रोटेट अपन से रोटेट जाने पूरा वेट करेंगे, देखने के लिए कितना ये जा रहा है। हमें 13 पे सेट है।